अस्सलाम वालेकुम। आप ही के किचन में वेलकम। आज आपके लिए बहुत ही ठंडी ठंडी और मीठी मीठी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। संदल का शरबत गर्मियों में बहुत ही ख़ास और पसंदीदा मशरूब है। ठंडा यख हो तो ये सारे ड्रिंक्स को पीछे छोड़ दे। बिल्कुल खालिस घर पर तैयार किया गया है, बच्चों के लिए भी मुफीद और बड़ों के लिए भी। रेसिपी आपने साथ साथ नोट करनी है क्योंकि इनकी चीज़ें जो भी अज्जा शामिल किए हैं वो साथ साथ शामिल किए हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। सबसे पहले जी हमने संदल लिया है। संदल की लकड़ी कह लें या संदल 2 तोला। इसको हमने पूरी रात के लिए 1 लीटर पानी में भिगो के रखना है। ये देखें 1 लीटर पानी जग में ले लिया है। संदल की जो लकड़ी है अब इसको पानी में भिगो देंगे। संदल का शरबत घर में थोड़ा महंगा तो पड़ेगा लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल खालिस होगा। अब हमने इसको पूरी रात और आधा दिन के लिए पानी में भिगो के रखना है। पूरी रात और आधे दिन गुजर जाने के बाद बाकी का प्रोसीजर इसका शुरू किया है। इसको पैन में डाल देंगे जो हमने संदल की लकड़ी और पानी समेत इसको सारी रात भिगो के रखा था। इसको पानी में बॉयल करने के लिए डाल देंगे। अब जी 50 ग्राम गोंद कतीरा, इसको भी 3-4 घंटे के लिए 1 लीटर पानी लिया था उसमें भिगो दिया था। 3-4 घंटे के बाद इसकी शक्ल कुछ इस तरह की थी। बिल्कुल ये फूल चुका था और फूलने के बाद इसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एक तरफ संदल की जो लकड़ी का पानी था वो बॉयल हो रहा है, दूसरे पैन में हमने ये गोंद कतीरे वाला पानी वो अलग से बॉयल होने के लिए रख देना है। फ्लेम को आप मीडियम रखें या तेज़ रखें। तेज़ ही कर लें ताकि काम थोड़ा जल्दी हो जाए। तो इसको बॉयल आ चुका है। अब इसको हम बॉयल आने के बाद उतार लेंगे। अब हम इसको ऐसे ही छान लें या इसको ठंडा होने पर छान लें। चाय वाली पोनी की मदद से हमने इसको छान लेना है। एक बात का ख्याल रखें, ये जो बाद में गोंद की तिरा पानी निकालने के बाद बचेगा इसको भी अच्छी तरह निचोड़ना है। अब चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से इसको दबाएंगे ताकि इसमें भी जो पानी है वो सारा निकल आए। क्योंकि अभी जो सही असर है इस गोंद के तीरे में मौजूद है जो कि इसको निचोड़ने से सही तरह से निकलेगा। ये देखिए इस तरह चम्मच की मदद से, गर्म है इसलिए चम्मच के साथ करेंगे। अब पानी संदल वाला वो भी हमारा बॉयल आ चुका है। अब गोंद कतीरे वाला पानी और संदल का पानी इन दोनों को मिक्स कर देंगे। अभी पानी में कुछ लकड़ियाँ मतलब रह जाएंगी, उसको बाद में छान लेंगे। अलहदा से एक पैन लें, इसमें 1 लीटर पानी डाल लें और 1 किलो चीनी हमने इसमें शामिल करनी है। पानी में किलो चीनी शामिल करें और इसको बॉयल होने दें। इसकी चाशनी तैयार करनी है आपने। चम्मच आपने साथ साथ ही लाना है। बेहतर है कि लोहे का या लकड़ी का चम्मच लें। लकड़ी के चम्मच से फिर ऐसा होता है कि जो चीनी नीचे वाली सतह पर बैठी होती है ना वो उसको मिक्स करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। वो आसानी से फिर मिक्स हो जाती है। क्योंकि नीचे जब चीनी रह जाए तो अगर चम्मच आप ना हिलाएं तो उसके जलने का ज़्यादा चांस है। अब ये गोंद कतीरे का जो मतलब एंड में रह गया था उसका मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया था, सारा पानी निकाल लिया था। देखिए बिल्कुल खुश्क हो चुका है। चीनी को बॉयल आ चुका है। चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब गोंद कतीरा और संदल की लकड़ियों वाला पानी अब इस चीनी में शामिल कर देंगे। ज़रा एहतियात से शामिल करें, फ्लेम आप हल्की कर दें। अब क्योंकि चीनी का जो चाशनी है वो बिल्कुल गर्म है। अब हमने इसको दोबारा छान के डालना है ताकि जो हमारे जो भी ज़रात हैं वो ये देखें अभी नीचे थे काफ़ी सारे, ताकि वो अलहदा हो जाएं। अब इस चाशनी में 1 चम्मच नमक का शामिल करेंगे, छोटा खाने वाला चम्मच नमक का। 3 से 4 चुटकी टाटरी का पाउडर। टाटरी के पाउडर से ये होता है कि जो हमारी चीनी है ना वो फिर जो मेल्ट हो चुकी होती है वो दोबारा जमेगी नहीं।
पानी को बॉयल आने पर 1 किलो चीनी हमने फिर दोबारा शामिल करनी है और शामिल करने के बाद चम्मच आपने हिलाते रहना है, चीनी नीचे ना ही बैठे। जब बॉयल आ जाए तो इसके ऊपर झाग आएगी, झाग आपने उतार लेनी है क्योंकि ये मैल होती है चीनी की, इसको हमने साथ साथ उतार लेना है। नहीं तो फिर ये जब शरबत आप किसी बोतल में डाल के रखेंगे ना, ये ऊपर आ जाएगी। 2 से 3 दफ़ा ये आएगी तो फिर इसको उतार लें ऊपर, ऊपर से उतारते जाएं चम्मच की मदद से या चाय वाली पोनी की मदद से। ये देखिए, एक दफ़ा मैंने उतारी है, दोबारा आई है, इसको दोबारा उतार लेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो संदल का शरबत है घर में थोड़ा एक्सपेंसिव तो पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल खालिश और बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला होगा। गर्मियों में स्पेशली बहुत ज़्यादा ठंडक पहुंचाता है, लेकिन इसका नुकसान कोई नहीं है। घर पे तैयार किए हुए शरबत का नुकसान कोई नहीं है। बाज़ार का हमें कम कीमत में ज़्यादा मिल तो जाता है, लेकिन उसमें काफ़ी आर्टिफिशियल चीज़ें शामिल लिखी होती हैं। इसमें फूड कलर 3 से 4 चुटकी, येलो कलर का फूड कलर मैंने शामिल किया है। येलो कलर बिल्कुल लाइट था, इसलिए बिल्कुल 1 चुटकी रेड कलर शामिल कर दिया है, ताकि जो संदल का ओरिजिनल कलर होता है ना, थोड़ी उसकी कलर बिल्कुल सेम तो नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन बहुत बेहतर होगा। अच्छी तरह मिक्स करना है आपने, बिल्कुल अच्छी तरह, ताकि कोई भी कलर की गुठली नहीं रहे। 3 से 4 कतरे एसेंस के शामिल करेंगे। ये चंद कतरे जैसे टाटरी पाउडर एसेंस, ये इसलिए शामिल किया गया चंद कतरे, ताकि इसको महीना 2 महीना 3 महीने के लिए इसको सेव कर सकें सिरप को। चलें जी, शरबत हमारा बिल्कुल रेडी है। संदल का शरबत आखिर टच देने के लिए भाई हमारे बड़े भाई चेक कर रहे हैं। देखा है उन्होंने, शरबत बिल्कुल तैयार है। अब इसको ठंडा होने के लिए आपने साइड पर रख देना है। ठंडा होने पर किसी भी जार या किसी भी खाली बोतल में आप इसको डालें। अब जब हमने इसको इस्तेमाल करना है, हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे। बाज़ार के शरबत में चीनी इसलिए डालते हैं कि क्योंकि वो ज़्यादा थिक होता है। घर का शरबत बिल्कुल खालिस है, इसलिए चीनी हमने कम ही डालनी है, नहीं डालनी, बल्कि बिल्कुल भी चीनी नहीं डालेंगे। ये मैंने सिर्फ शरबत डाला है और बहुत ही मज़ेदार इसका फ्लेवर था। 2 किलो चीनी से 2 लीटर शरबत तैयार हुआ है हमारा। तोखम मलांगा मैंने अलहदा से भिगो के रख दिया था, अब वो भी इसमें शामिल कर देंगे। 1 लीटर पानी लिया, उसमें संदल डाला है और बर्फ़ के बाद तोखम मलांगा शामिल किया है। ठंडा ठंडा संदल का शरबत पीने के लिए बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये रेसिपी आपको लाजमी पसंद आएगी। इसको ट्राई करें और ट्राई करने के बाद फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिले। मेरी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होती है कि कोई भी बाज़ार का पाउडर, कोई भी केमिकल इस्तेमाल ना किए जाएँ, क्योंकि घर पर चीज़ तैयार करने से लागत तो आ जाती है, लेकिन चीज़ बिल्कुल पाक साफ़ और केमिकल से पाक तैयार होती है, जो सेहत के लिए मुफीद है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।